Hello बच्चों, let's see this question. The question says, read the following statement and choose the correct option. Statement 1 दिया है, ethanol on dehydration at 443 Kelvin gives ethene. Statement 2, ethanol on dehydration at 413 Kelvin gives diethyl ether. A third, only primary alcohol on dehydration gives ether. And fourth, secondary and tertiary alcohol on dehydration gives ethers having 2 degree and 3 degree carbon attached with the oxygen atom. देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। की कंसेप्ट, ठीक है। की कंसेप्ट में होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल होता है CH3 CH2OH, ठीक है ना। इस इथेनॉल को हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं, पहले केस में क्या होता है, H2SO4 एसिड कैटालाइज कराते हैं। H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं 443 केल्विन पे, और दूसरा होता है H2SO4 के साथ इसको हीटिंग कराते हैं 413 केल्विन पे। तो पहले केस में क्या बना लेता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड साथ में वाटर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे इथीन है, इथीन। ये डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड मतलब एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। एसिडिक एसिडिक कैटालाइज, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। ओके, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। और सेकेंड केस में क्या हो जाता है, C2H5O C2H5, ठीक है। ये बना लेता है डाईथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर बना लेता है। क्लियर है ना। ये दो कंडीशन है, टेम्परेचर हम यहाँ चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा अलग बन जा रहा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट हमारा अलग बन जा रहा है। अब देखते हैं हम दूसरा, आगे क्या है हमारे पास, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी की बात करें। प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल ऑन एसिडिक डिहाइड्रेशन gives ether only, but in the case of secondary and tertiary, it gives alkene, because in 2 degree and 3 degree alcohol, okay, elimination complete over substitution, ठीक है। 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या होता है, एलिमिनेशन होने लगता है। तो एलिमिनेशन के वजह से क्या हो रहा है वहां पे, तो अगर देखें हम प्राइमरी की बात कर लेते हैं, तो वहां पे 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या होता है, एलिमिनेशन कंपीट कर जाता है किसके ऊपर, हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि एलिमिनेशन नहीं होके सब्स्टिट्यूशन वहां पे कंपीट करता है। तो जैसे हमारे पास है CH3 CH2OH है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, H2SO4 से H+A ले लेगा, ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3 CH2OH2 का प्लस,
ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में दूसरा जो हमारा एल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ पे क्या होगा, CH, ये OH2 का प्लस है, यहाँ पे CH3 है। इस केस में क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा और पीछे से ये आके अटैक कर देगा, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और CH3। यहाँ पे बल्कि ग्रुप कम है, यहाँ बल्कि लेस बल्कि ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और ये हमारा डाईइथाइल ईथर बन के तैयार हो गया, CH2O CH2 और CH3। ठीक है ना, ये बन गया डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। लेकिन अगर हम बात करें 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तो वहां क्या होगा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। सो इस केस में क्या हो जाता है, एलिमिनेशन compete over substitution। ठीक है ना। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल के देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इथेनॉल ऑन डिहाइड्रेशन एट इतना, तो इथीन देता है, बात तो सही है। दूसरा कह रहा है इथेनॉल ऑन डिहाइड्रेशन 413 केल्विन गिव्स डाईइथाइल ईथर, हमने देखा था, ये भी दे रहा है। तीसरा दिया है ओनली प्राइमरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन गिव ईथर, बात तो सही है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन गिव ईथर हैविंग 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन अटैच विथ ऑक्सीजन एटम, ये बात तो गलत है। इस केस में ईथर न देके क्या देता है, एल्कीन दे देता है। क्या देता है, एल्कीन देता है, एल्कीन। ठीक है ना, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा ये 3 ऑप्शन हमारा सही है। तो जो सही है उसको हम लोग लिख देते हैं ट्रू ट्रू ट्रू, और जो गलत है उसको लिख देते हैं फॉल्स। तो कौन कौन से स्टार्टिंग के ट्रू हैं, स्टार्टिंग के 3 क्या हैं, ट्रू हैं और एक है फॉल्स। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Final answer is option number C. Hope you understood it well. Best of luck.